हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है आवर वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम इसके 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड, कि किस तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, कैसे थ्रेड होता है, थ्रेड बनता है, थ्रेड से किस तरीके से कपड़े की बुनाई होती है। तो आज हम इसमें थ्रेड और कपड़े के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पैटर्न्स विद थ्रेड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्रेड से किस प्रकार के पैटर्न्स बनाए जाते हैं, क्योंकि थ्रेड में जब पैटर्न बनाए जाते हैं, कुछ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई जाती है, कुछ वर्टिकल लाइन से एक थ्रेड जो है उससे कपड़ा बनता है। ठीक है, तो लुक क्लोजली अराउंड यू। तो आप अपने आसपास देखिए बहुत ध्यान से। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट और स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब्स। तो आप देखते होंगे अपने आसपास क्या जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाती है। जो स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है, वो क्या करती है, अपना जाला बनाती है। तो किस तरीके से वो उसको बुनते हैं, कितना जो एक चिड़िया है उसका घोंसला कभी ध्यान से देखना, कितना सफाई से, कितना अच्छा, कितनी मजबूती से वो बुना होता है। नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट। जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, आर्टिस्ट होता है कलाकार, वो बहुत सारे छुपे हुए कलाकारों से भरी हुई है। जैसे हो गए एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स who weave, stitch, design and even glue things together। जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना घर कैसे बनाते हैं, कुछ बुनकर बनाते हैं, स्टिच करके सिलकर बनाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन डाली जाती है उसमें। इवन कुछ ग्लू से, ग्लू होता है ना चिपकाने के लिए, उसका भी यूज़ करके अपनी चीज़ों को, अपने रहने की जगह को वो बनाते हैं। What do you see in the picture below। तो नीचे एक पिक्चर दी हुई है, आप इसमें क्या देखते हैं, देखो एक ये येलो कलर की बर्ड है, किस तरीके से वो अपने नेस्ट को बुन रही है। देख रहे हो क्या, जो ये पेड़ है इनकी टहनियाँ हैं उनका यूज़ करके वो इतनी सुंदर तरीके से अपने नेस्ट को बुन रही है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप ध्यान से। डिड यू नो वी हैव अ हिडन आर्टिस्ट अराउंड अस हु हैज़ बीन वीविंग लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस एवर डिड। तो क्या आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारे छुपे हुए आर्टिस्ट हैं जो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्यों की सिलाई करने से पहले, मनुष्यों की बुनाई करने से पहले, बहुत समय पहले से ही बुनते आ रहे हैं। जैसे बर्ड हो गई, स्पाइडर हो गई, तो ये तो शुरू से ही अपने जो चीज़ें हैं, नेस्ट है, जाला हो गया, उसे बुनते हैं। तो ये मनुष्यों के बुनाई करने से पहले से ही ये सब अपना करते आ रहे हैं। द मेल बया वीवर इज ए वीव बर्ड हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट फ्रॉम ग्रास। तो जो मेल बया वीवर, एक बया पक्षी है, वो क्या करता है, वीविंग बर्ड, उसे वीवर बर्ड कहते हैं, मतलब वो बुनाई वाला बर्ड है, जो अपने ब्यूटीफुल नेस्ट, जो अपना घोंसला बनाता है, हैंगिंग होता है लटकना, वो जो पेड़ की टहनी होती है उस पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है, ग्रास का, घास का यूज करके। दे वीव द स्टैंड्स ओवर एंड अंडर टू मेक द नेस्ट स्ट्रॉन्ग। वो अपना जो घोंसला है इतना मजबूत करके बनाता है, वो गिरता नहीं है आसानी से, बहुत अच्छी उसमें बुनाई होती है, बहुत मजबूती से वो बुना जाता है। द नेस्ट इज शेप्ड लाइक अ पाउच एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो उसकी शेप कैसी होती है, एक पाउच की तरह होती है, कुछ इस तरीके से होती है। वो पेड़ की टहनी से लटकता हुआ बनाया जाता है, और किस पे, ट्रीज पे। द एक्सपर्ट वीवर वीव्स वेरी फाइन नेस्ट वाइल द यंग वंस हु आर जस्ट लर्निंग मेक रादर रफ वंस। तो जो एक्सपर्ट वीव बर्ड हो जाती है, मतलब जो बर्ड है जिसने कई बार अपना घोंसला बना चुका है, तो वो तो बहुत अच्छा घोंसला बनाती है, बिल्कुल फाइन घोंसला बनाती है। उसमें एक एक चीज़ जो है उसकी बुनाई देखी जा सकती है, अलग अलग उसमें अंदर, घोंसले के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, बहुत मजबूत बनाती है। लेकिन जो नई बर्ड होती है, न्यू बर्ड्स होती हैं, जो अभी भी सीख रही होती है घोंसला बनाना, उनके घोंसले में उतना फाइननेस नहीं होता, उसमें थोड़ा सा वो क्या होता है, थोड़ी सी रफनेस होती है। ठीक है। Weaving combines strips or threads of a material into a pattern fabric like a cloth। Weaving कैसे बनता है, जैसे एक स्ट्रिप्स ली जाती है थ्रेड की, थ्रेड होता है धागा, उसको, उस पैटर्न को यूज करके, जैसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे जो है फैब्रिक बनाया जाता है या क्लोथ बनाया जाता है। वन सेट ऑफ ए थ्रेड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड द अदर गोज टू हॉरिजॉन्टली। तो एक जो थ्रेड होता है, एक तो लगाया जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है,
और कुछ जो दूसरा थ्रेड होता है वो लगाया जाता है वर्टिकली। वर्टिकल तो वर्टिकल लगाकर इस तरीके से एक पूरा जो है बुनाई कंप्लीट की जाती है। When these threads are carefully crossed over and under each other, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो दो थ्रेड हम यूज़ करें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो जो थ्रेड है एक दूसरे को बहुत अच्छे से क्रॉस करें ताकि जो कपड़ा है मजबूत बन सके। दे फ्रॉम ए यूनिफाइड फैब्रिक सच एज अ मैट, अ बास्केट और मैनी अदर थिंग्स। तो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल वर्टिकली बुनाई का यूज़ करके बहुत सारी फैब्रिक जो है बनाए जाते हैं, या फैब्रिक के अलावा मैट्स बनाई जाती हैं, चटाइयाँ बनाई जाती हैं, बास्केट बनाई जाती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देख रहे हैं। फैन भी अगर आपने देखा हो तो वो बनाया जाता है। इस तरीके के सूप घरों में यूज़ किए जाते हैं। बास्केट ऐसे बनाई जाती है, चटाइयाँ बनाई जाती है। नीचे आप और देख रहे हैं, जैसे अगर आपके घर में एक खाट होगी तो आपने देखा होगा उसको भी किस तरीके से बुनकर बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत बुनाई की जाती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, पीपल हैव बीन वीविंग मैनी काइंड्स ऑफ नेचुरल मटेरियल्स इनटू मैट्स। तो बहुत समय पहले जो लोग हैं बुनाई करते थे अलग अलग नेचुरल मटेरियल का यूज़ करके, और उनसे बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते थे। जैसे वो बनाते थे मैट्स बनाते थे, बास्केट यानी टोकरी बनाते थे, और शीट्स फ्रॉम कोकोनट फाइबर और पाम रीड्स, बैम्बो, ग्रास, जूट एंड कॉटन और सिल्क। तो वो नेचुरल कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे? वो कोकोनट फाइबर, जो नारियल होता है उसके ऊपर जो फाइबर सा होता है ना, जिसे हम फेंक देते हैं, अंदर से सफ़ेद नारियल निकलता है, उसके ऊपर जो टाइट सा बाल जिसे कहते हैं वो हटा के फेंकते हैं, तो उन बालों से भी बुनाई की जाती थी। पाम रीड से बुनाई की जाती थी, बैम्बो ग्रास होती है उससे बुनाई की जाती थी, जूट होता है जूट से बुनाई की जाती थी। इन सब चीज़ों से, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, हमें नेचुरल मटेरियल है, इनका यूज़ करके जो लोग हैं बहुत लंबे समय से बुनाई करते आ रहे हैं। अब डिस्कस है, हैव यू सीन प्रोडक्ट्स वुवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल्स एट होम? एनीवेज एट व्हाट आर दे? तो आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं जो बुनाई करके बनाए जाते हैं नेचुरल मटेरियल से, प्राकृतिक चीज़ों से बुनाई करके बनाए जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ें कहीं एज वेयर कहीं भी देखी हो, अपने घर में देखी हो, स्कूल में देखी हो, पड़ोस में देखी हो, तो वो चीज़ें क्या हैं और आपने कैसे कहाँ देखी? तो इसका आंसर देखो, येस आई हैव सीन मैनी थिंग्स वुवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ करके वुवन यानी कि बुनी जाती हैं। एट होम देयर आर रग्स एंड मैट्स मेड फ्रॉम जूट। हमारे घर में जो रग्स होती हैं, मैट्स होती हैं, वो जूट से बनाई जाती है, कोइट से बनाई जाती है, सी ग्रास से बनाई जाती है। पीपल ऑल्सो मेक बास्केट फ्रॉम बैम्बो। जो लोग हैं बास्केट टोकरियाँ बनाते हैं बैम्बो का यूज़ करके। एंड बैग्स फ्रॉम जूट, और जूट से बैग बनाए जाते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन फैंस मेड फ्रॉम पाम लीव्स। मैंने वो भी देखे हैं, फ़ैन बनाए जाते हैं, पंखे बनाए जाते हैं, किसका यूज़ करके? पाम लीव्स का यूज़ करके। एंड शीट्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, और शीट बनाई जाती है कोकोनट फाइबर का यूज़ करके। दीज थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यूज़फुल। ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। लैम्प शेड्स मेड फ्रॉम बैम्बो एंड पाम लीव्स एंड शॉल मेड फ्रॉम कॉटन। शॉल बनाई जाती है कॉटन का यूज़ करके, सिल्क का यूज़ करके, वुल यानी कि ऊन का यूज़ करके। कैन बी सीन कॉमनली। ये सब चीज़ें देखना बहुत कॉमनली है, बहुत आसानी से ये चीज़ें हम अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, अब है एक्टिविटी 1। फर्स्ट है, टेक 5 to 6 स्ट्रिप्स ऑफ ए ब्लू पेपर एंड टेप देम एट द टॉप ऑफ ए सर्विस। आपको करना है 5 से 6 स्ट्रिप्स लेनी है ब्लू कलर की, जैसे आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, और उसको टेप से इस तरीके से चिपका देना है। ठीक है। सेकेंड है, टेक अनदर सेट ऑफ येलो पेपर स्ट्रिप्स एंड वीव देम थ्रू ओवर अंडर। उसके बाद आपको येलो कलर की स्ट्रिप्स लेनी है। पिक्चर सेकंड देखो, इसकी तरह आपको एक अंदर लेना है, फिर उसके ऊपर से अंदर ऊपर ऐसे करके आपको ये स्ट्रिप्स ब्लू वाली स्ट्रिप्स के अंदर डालनी है। थर्ड है, कीप रिपीटिंग अंटिल यू गेट ए मैट। आपको तब तक करना है जब तक आपके लिए एक मैट तैयार नहीं हो जाती। फोर्थ है, कैन यू यूज दिस मेथड टू मेक ए बास्केट। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बना हुआ मिलेगा। तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं इस मेथड का, इस विधि का यूज़ कर सकते हैं बास्केट बनाने में? बिल्कुल। अगर आपने अपने घर के आसपास कोई बास्केट देखी है, अपने घर में देखी है टोकरी, तो उसको ध्यान से देखना वो किस तरीके से बुनी हुई है। उसमें 2 स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया होगा, एक होगी हॉरिजॉन्टली, एक होगी वर्टिकली। ठीक है।
ट्राई यूजिंग मटेरियल्स अदर देन पेपर सच एज स्ट्रिंग्स, रोप्स, रिबन और रीड्स। आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ही पैटर्न करके आपको ये बनाना है, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है, पेपर की जगह आपको यूज़ करना है कुछ स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं आप, रोप यूज़ कर सकते हैं, रस्सी यूज़ कर सकते हैं, रिबन यूज़ कर सकते हैं और रीड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेपर यूज़ नहीं करना। देखो कितनी सारी चीज़ें बनाई गई है इस तरीके से ही यूज़ करके, देख रहे हो, फैन भी बनाया जाता है ऐसे ही यूज़ करके। नेक्स्ट है थिंक वट कैन यू फाइंड इन यूर क्लासरूम दैट इज वुवन। अब आपने अपने क्लासरूम में क्या देखा जो विविन हुआ है यानी बुना हुआ है। इफ वी वीव विथ थ्रेड्स इंस्टेड ऑफ पेपर स्ट्रिप्स इट बिकम्स क्लॉथ। अगर हम इसी बुनाई का यूज़ करें पेपर की जगह, अगर हम थ्रेड का यूज़ करें, ठीक है, थ्रेड यानी धागे का यूज़ करें तो वो एक क्लॉथ में कंप्लीट हो जाए, क्लॉथ बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा, अगर हम पेपर का यूज़ ना करके धागे का यूज़ करें। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, इन माई क्लासरूम आई कैन फाइंड थिंग्स लाइक बास्केट और मैट्स दैट आर वुवन। तो मैंने अपनी क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें देखा, बास्केट देखी, टोकरी देखी और मैट्स देखी जो बुनी हुई हैं। द फैब्रिक यूज इन स्कूल बैग्स, और जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है स्कूल बैग में यूज़ किया गया है, जो बुना है। टेबल कवर जो वहाँ पे है उसमें फैब्रिक यूज़ हुआ है यानी कि थ्रेड से बनाए हैं वो। एंड डेकोरेशन मटेरियल्स आर ऑल्सो विविन, और जो डेकोरेशन मटेरियल है वो भी बुनकर ही बनाए गए हैं। When we weave with threads instead of paper strips it becomes cloth। और जब हम पेपर स्ट्रिप्स की जगह थ्रेड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो एक क्लॉथ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। विच इज़ यूज टू मेक डिफरेंट फैब्रिक्स, जिसका यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने में। ठीक है, अब आपसे बोला है एक्टिविटी 2 देखो। Look at a piece of a cloth through a magnifying glass or by using zoom on a mobile phone camera। आपको कोई भी अपनी एक टी शर्ट लेनी है, ठीक है, उस पे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है या आप मोबाइल फ़ोन के कैमरे से भी देख सकते हैं। जैसे इसकी फ़ोटो ले ली आपने, फिर अपने फ़ोन में उसको जूम करके देखना। आपको कुछ इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाई गई ना, ऐसी बुनी हुई आप दिखेगा। ठीक है, इट कुड बी अ शर्ट और समथिंग यू आर ए वियरिंग। आप चाहे इसके लिए शर्ट ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, जो भी आपने पहना है आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस तरीके से बुना हुआ है। कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्या आपने देखा कितना अमेजिंग इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न दिया हुआ है। तो बिल्कुल देखो इसका आंसर देखना, कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न, इसका आंसर यहाँ है। When we look closely at a piece of a cloth through a magnifying glass or by zooming with a phone camera, we can see the criss-cross pattern। बिल्कुल, जब हमने इस कपड़े को बहुत ध्यान से देखा, इस पीस ऑफ क्लॉथ को किसके थ्रू देखा, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा या अपने फ़ोन के कैमरे में जूम करके देखा, तो हमने इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न देखा। दिस पैटर्न इज मेड बाय थ्रेड, जो कि ये पैटर्न बना है थ्रेड से यानी धागे से। दैट गो ओवर एंड अंडर ईच अदर, जो कैसे बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्टिविटी हमने फर्स्ट देखी थी ये वाली, इस तरीके से ही वो पैटर्न बना हुआ है। 2 धागे लिए हैं जिनको एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। ठीक है, इस तरीके से वो बना हुआ है। इट इज़ लाइक अ टाइनी ग्रिड दैट होल्ड्स द क्लॉथ टुगेदर एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ टाइनी छोटे से ग्रिड्स दिख रहे हैं जो एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, ताकि जब बहुत अच्छे से बुनाई की जाती है, एक एक धागा आसपास में लगा हो, तो क्या होता है, कपड़े को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अब है ट्रेडिशंस ऑफ वीविंग। अब कुछ ट्रेडिशंस हैं जो हमारे वीविंग बुनाई के साथ जुड़े हुए हैं। पीपल इन इंडिया न्यू हाउ टू वीव इवन 4000 ईयर्स एगो। हमारे देश में यानी इंडिया में जो लोग हैं 4000 साल पहले से ही वीविंग यानी बुनाई करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल वीविंग इज डन बाय हैंड ऑन ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लूम। जो ट्रेडिशनल वीविंग है यानी कि जो पुरानी वीविंग है, पुरानी बुनाई जिससे किए जाते थे, वो किससे की जाती थी, हाथ से की जाती थी। और जो इंस्ट्रूमेंट आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंट ये ऐसा यूज़ किया जाता था, इसे लूम कहा जाता था। तो हाथ के बने कपड़ों को क्या कहा जाता था, हैंडलूम, क्योंकि हाथ से बनाए जाते थे। द क्लॉथ मेड विद दिस वे इज कॉल्ड द हैंडलूम फैब्रिक। तो इस विधि से जो कपड़े बनाए जाते थे उसे हैंडलूम फैब्रिक कहा जाता था। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स। इंडिया में बहुत बेस्ट, पूरे दुनिया के बेस्ट हैंडलूम वीवर्स हैं, यानी हाथ से बनाने वाले कपड़े
बुनकर हैं, हु आर एक्सपर्ट एट देयर क्राफ्ट, जो बहुत एक्सपर्ट हैं अपने क्राफ्ट में, अपने काम में। डू यू नो देयर आर मैनी हैंडलूम ट्रेडिशंस इन इंडिया, क्या आप जानते हैं हमारी इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन हैंडलूम हैं, ईच विद इट्स यूनिक टेक्निक एंड पैटर्न लाइक कांजीवरम फ्रॉम तमिलनाडु, जो अपने अलग अलग यूनिक टेक्निक्स के लिए, अलग अलग पैटर्न्स के लिए बहुत फेमस है। जैसे कि हम बात करते हैं तमिलनाडु के जो कांजीवरम है, कपड़ा है कांजीवरम साड़ियाँ बहुत फेमस है। पश्मीना फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर में जो पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं वो बहुत फेमस है। एंड इकार्ट फ्रॉम उड़ीसा एंड गुजरात, उड़ीसा और गुजरात की इकार्ट बहुत फेमस है। इनकी बुनाई का तरीका बहुत अलग है, ये हाथ से बुने जाते हैं, ठीक है, इनकी खासियत ये है। नेक्स्ट है वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लॉथ, वीविंग सिर्फ, बुनाई सिर्फ कपड़े बनाने का ही नाम नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्क टू मैनी फैमिलीज, बल्कि इसके द्वारा, बुनाई के द्वारा बहुत सारी फैमिलीज को काम मिलता है। क्योंकि कुछ लोग हैं उनका तो ये पेशा बन चुका है, उनका ये प्रोफेशन बन चुका है कि वो हाथ से कपड़े बना के या हाथ से धागा बना के बेचते हैं। एंड कीप्स आवर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइंस अलाइव, और अगर ये हाथ से कपड़ा बना के बेचते हैं, पूरी की पूरी फैमिली ये काम करती है, तो ये क्या करते हैं, एक तो हमारे ट्रेडिशनल स्किल्स हैं जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं और जो डिज़ाइन हैं उनको क्या करते हैं, जीवंत रखते हैं, अलाइव रखते हैं। दैट इज़ वाई वीविंग इज़ सो स्पेशल फॉर इंडिया, इसीलिए जो वीविंग है, जो बुनाई है, इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत स्पेशल है, बोथ फॉर इट्स कल्चर एंड फॉर द पीपल हु डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड। ये दोनों के लिए बहुत फेमस है, एक तो यहाँ का ये हमारे कल्चर से यानी संस्कृति से जुड़ी हुई है, एंड इसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड है, क्यों, अपनी जीविका उपार्जन के लिए, क्योंकि वो हाथ से कपड़ा बुनते हैं, वो कपड़ा बहुत अच्छा होता है, लोगों में बहुत फेमस होता है, और जब वो कपड़ा लोगों द्वारा खरीदा जाता है तो जो फैमिली उस कपड़े को बनाती है उनको काम मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, वो अपना पूरा घर चलाते हैं उससे, ठीक है। टेक्सटाइल मिल्स यूज मॉडर्न मशीन्स टू स्पिन थ्रेड एंड वीव क्लॉथ इन लार्ज क्वांटिटीज। टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल होता है जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनाया जाता है, मशीनों द्वारा बनाया जाता है, उसमें हाथ का कोई काम नहीं होता। ये जो कपड़ा है एक ही समय में बहुत सारा कपड़ा तैयार किया जाता है, मशीनों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। स्पिन थ्रेड का यूज़ किया जाता है, वीव क्लॉथ लार्ज क्वांटिटी, और लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा यहाँ पे तैयार किया जाता है, क्या है वो, टेक्सटाइल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है थ्रेड। वी हैव सीन हाउ थ्रेड्स कैन बी वुवन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉथ, बट हाउ आर थ्रेड मेड। अब हमने देखा जो वीवन है, जो बुनाई है, थ्रेड से की जाती है ना, एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड में मिलाकर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मिलाकर और एक कपड़ा जो है तैयार किया जाता है। बट हाउ आर थ्रेड्स मेड, पर थ्रेड जो धागा है वो कैसे बनता है, तो इसका आंसर देखो, थ्रेड आर मेड फ्रॉम फाइबर, जो थ्रेड है वो फाइबर से बनता है। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर बाय स्पिनिंग टू मेक अ लॉन्ग थ्रेड, जो फाइबर्स हैं वो स्पिनिंग किए जाते हैं लंबे थ्रेड से, लंबे थ्रेड को स्पिन करके फाइबर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब है एक्टिविटी 3, टेक ए बॉल ऑफ कॉटन एंड जेंटली पुल इट आउट टू मेक अ स्ट्रैंड। स्ट्रैंड क्या होता है, स्ट्रैंड होता है एक रेशा। जैसे आपको एक कॉटन बॉल लेनी है, ठीक है, रुई लेनी है, रुई में से आपको एक रेशा खींचना है, ठीक है। नाउ ट्राई एंड ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड स्लोली विद योर फिंगर्स। फिर जो आपने वो स्ट्रैंड यानी रेशा खींचा है उस कॉटन बॉल में से, उसको अपनी फिंगर से थोड़ा ट्विस्ट करना है, थोड़ा मसलना है। नोटिस हाउ इट बिकम्स स्ट्रोंगर एज यू पुल इन इट ए स्पिन। आप देखेंगे जिसको आप ट्विस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मसल रहे हैं अपने हाथ पे, धीरे धीरे वो एक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग स्पिन की तरह काम करता जा रहा है और एक थ्रेड बनता जा रहा है। टेक ए पेंसिल, फिर आपको एक पेंसिल लेनी है। नाउ वाइंड योर कॉटन स्टैंड इनटू योर पेंसिल। फिर जो आप हाथ से ट्विस्ट करके जो धागा या फाइबर बना रहे हैं कॉटन स्टैंड का यूज़ करके, उसको अपनी पेंसिल में लपेटते जाना है बाय ट्विस्टिंग एंड एडिंग मोर कॉटन टू योर बॉल। और ट्विस्ट करते हुए, उसको ऐड करते हुए, अपने कॉटन बॉल को ऐड करते हुए, ट्विस्ट करते हुए पेंसिल पे लपेटते जाना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टुगेदर टू मेक थ्रेड और यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो जो ये प्रोसेस है कॉटन बॉल में से एक स्टैंड निकालना, फिर उसे ट्विस्ट करना फिंगर के थ्रू, तो ये क्या है, ये प्रोसेस है थ्रेड बनाने का।
इसे हम कहते हैं यान या हम कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, चरखा और स्पिनिंग व्हील, पहले चरखा कहा जाता था, अब इसे स्पिनिंग व्हील भी कहा जाता है। हेल्प्स टू स्पिन द थ्रेड फ्रॉम कॉटन, जो हेल्प करते हैं कॉटन को स्पिन करने में, जिससे थ्रेड बनता है। जस्ट लाइक द पेंसिल डस्ट, जैसे पेंसिल ने किया। दिस थिन हेयर लाइक थ्रेड यू गेट व्हेन अनट्विस्टिंग द कॉटन स्टैंड इज कॉल्ड अ फाइबर। जब आप इसे अनट्विस्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो एक फाइबर बन जाएगा। कॉटन स्टैंड इज कॉल्ड अ फाइबर, वो फाइबर बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली फाइबर क्या होता है, फाइबर एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल की तरह होता है, उसका यूज करके कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, थ्रेड को बनाने का जो काम है उसे हम कहते हैं यान या कहते हैं स्पिनिंग। तो यहाँ पे जो पेंसिल है, पेंसिल ने किस तरीके से काम किया, स्पिनिंग की तरह काम किया, क्योंकि हम उस पर जो धागा बना हुआ धागा उसे लपेटते जा रहे हैं और घुमाते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो गांधी जी शोड एज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है आत्मनिर्भर बनना, यानी अपना काम खुद करना। तो गांधी जी ये दिखाते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है आत्मनिर्भर बनना, यानी सेल्फ सफिशिएंट बनना। नोइंग हाउ टू मेक आवर ऑन क्लोथ, और वो सिखाते हैं कि कैसे अपने जो क्लोथ है, अपने कपड़े खुद बनाना है। बाय स्पिनिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन एंड वीविंग इट इनटू अ फैब्रिक। स्पिनिंग के थ्रू थ्रेड बनाना, यानी कॉटन से थ्रेड बनाना, एंड फिर उस थ्रेड को उस धागे से बुनकर क्या बनाना, फैब्रिक बनाना, कपड़ा बनाना। बिकेम अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पाथ टू बिकम आत्मनिर्भर। ये क्या था, ये एक सिंबल था किसका, फ्रीडम का, फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब वहाँ पे क्या था, विदेशी कपड़ों की जगह खुद के बने, खुद के हाथ से बनाए हुए कपड़े का यूज़ करना। तो ये क्या था, ये एक तरीके से हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। क्यों, अगर हम खुद अपना कपड़ा बनाते हैं तो हम उसे सेल कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, उससे जो हमारा हम अर्न करेंगे उससे हम अपने जीविका उपार्जन कर सकते हैं, हमारा एक काम बन सकता है। ठीक है, द क्लॉथ इज मेड दिस वे इज नॉन एज खादी। तो इस तरीके से अगर जो क्लॉथ बनता था, आपने देखा होगा किसी भी पिक्चर में गांधी जी को चरखा चलाते हुए, है ना। तो पहले वो कॉटन से फाइबर थ्रेड बनाते थे, फिर इस थ्रेड को बुनकर क्लॉथ बनाया जाता था, फैब्रिक बनाया जाता था, और इस तरीके से बना हुए फैब्रिक को क्या कहते थे, खादी कहते थे। ठीक है, वी डू नॉट गेट फाइबर ओनली फ्रॉम कॉटन। हमें फाइबर केवल कॉटन से ही नहीं मिलता, देयर आर मैनी अदर्स नेचुरल सोर्स टू। इसके और भी बहुत सारे सोर्स हैं, स्रोत हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। नीचे देखो कुछ नेचुरल फाइबर्स दिए हुए हैं। एक तो है बैम्बो, बैम्बो से भी हमें फाइबर मिलता है। ये है कॉटन बॉल, कॉटन से भी हमें फाइबर मिलता है। लिनन से भी फाइबर मिलता है। वुल जो है वो हमें भेड़ से मिलता है। सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क कम्स फ्रॉम द कोकून ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क मॉथ। तो सिल्क हमें किससे मिलता है, एक छोटा सा कीड़ा टाइप होता है जिसे कोकून कहते हैं। वो छोटे से कीड़े से, छोटे से इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। द कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर। और कैसे मिलता है, ये जो कोकून्स होते हैं इनको गर्म पानी में डाला जाता है। द सिल्क थ्रेड इज जेंटली पुल्ड आउट। तो जब उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है तो उनके मुंह से जल्दी जल्दी जो लार निकलती है ना, उससे सिल्क बनता है। एंड देन मेड इनटू अ थ्रेड दैट इज यूज्ड टू मेक सिल्क फाइबर। फिर जो थ्रेड निकलता है उससे क्या बनाया जाता है, सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है। और सिल्क फैब्रिक से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे उसका साइकिल दिया हुआ है। सबसे क्या होता है, सिल्क वॉर्म के पहले एग होते हैं, उसके बाद सेकंड पे क्या होता है, इस तरीके से वो ये एग दिखा रखे हैं, नहीं सॉरी ये है एग, ये जो लीव्स पे दिख रहे हैं ये एग है सिल्क वॉर्म की। फिर वो कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कोकून बन जाते हैं। ये है वो कोकून, इसके अंदर होता है वो कीड़ा जो, ठीक है। इसे ही गर्म पानी में डाला जाता है और फिर वहाँ से थ्रेड बनना शुरू होता है। फिर ये क्या बन जाती है, मोथ बन जाती है, हम कह सकते हैं बटरफ्लाई की तरह जो है वो बन जाता है। ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स। अब एक सिंथेटिक फाइबर्स भी होता है जो क्या होता है,
ह्यूमन के यूज़ के लिए आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, और ये कौन बनाता है? ये ह्यूमन बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। पहले सारे जो फाइबर्स थे हमें नेचुरल तरीके से मिलते थे, प्रकृति से मिलते थे, उसे हम नहीं बनाते थे। लेकिन ये जो है फाइबर, ये कौन बनाता है? इंसान ही बनाता है। वी ऑल यूज थिंग्स मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, इसलिए हम जो है नेचुरल फाइबर्स का भी यूज़ करते हैं और सिंथेटिक फाइबर का भी यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या क्या होते हैं। नीचे कुछ आपको सिंथेटिक फाइबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ये नायलॉन है, ये रेयॉन है, ये पॉलिएस्टर है, ये टेरिलिन है। तो ये जितने भी फाइबर्स आपको दिखाए हुए हैं ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। अब आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं तो आप वो बताएंगे, और सिंथेटिक फाइबर्स होंगे आप तो ये बताएंगे। या आपसे पूछ सकते हैं मैन मेड या ह्यूमन मेड फाइबर कौन कौन से हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि इसे ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 आपको दी हुई है, लुक एट द सम क्लोथ्स, बैग्स और अदर थिंग्स यू यूज़ एवरी डे। कुछ चीज़ों को आपको देखना है, जैसे आप जो कपड़े रोज़ पहनते हैं आप उसे देखिए, जो बैग आप स्कूल लेके जाते हैं या वैसे भी यूज़ करते हैं आप उसे देखिए, और लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल्स दैट यू हैव यूज्ड। फिर आपको उन सब जो सामान आप यूज़ करते हैं उन सब की लिस्ट बनानी है, और वो कौन कौन सा मटेरियल है उसको आपको लिखना है। आर दे मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, क्या जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो नेचुरल फाइबर से बनाए या सिंथेटिक फाइबर से बनाए। देन राइट वन थिंग यू लाइक अबाउट इट इन द टेबल बिलो, तो उसके बारे में आपको कौन सी एक चीज़ पसंद है वो आपको नीचे एक टेबल दी हुई है उसमें आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि आप कौन सी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि ये नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है, और अगर कोई सा भी फाइबर है तो वो उसमें आपको क्या अच्छा लगा तो आपको ये बताना है। ये नीचे टेबल देखो, जैसे मैंने फर्स्ट ली है कॉटन शर्ट, आप पहनते होंगे सूती कॉटन की जो शर्ट होती है, वो कैसा फाइबर है? नेचुरल है या सिंथेटिक है? तो मैंने लिखा है कॉटन फाइबर है, यानी कि नेचुरल फाइबर है। पसंद क्या आया इसमें? व्हाट आई लाइक अबाउट इट, तो इट इज़ सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल टू वियर, और पहनने में क्या है? कंफर्टेबल है, आरामदायक है, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्कूल बैग जो होता है, तो ये है सिंथेटिक फाइबर का, यानी कि पॉलिएस्टर और नायलॉन से बना हुआ है। और इसमें क्या पसंद, इसमें क्या अच्छा है? इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? मजबूत है। एंड कैरीज ऑल माई बुक्स, और ये मेरी सारी बुक्स को क्या कर लेता है? कैरी कर लेता है, क्योंकि इसमें मेरी सारी बुक्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है सॉक्स, यानी आपकी जो जुराब होती है वो, ये कौन सी है? ये कॉटन की भी होती है, नायलॉन की भी होती है, यानी कि ये नेचुरल फाइबर से भी बनी होती है, सिंथेटिक से भी बनी होती है, ठीक है। अब इसमें खास क्या है? तो दे प्रोटेक्ट आवर फीट, ये हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, धूल से बचाती है। फिर है बेड शीट, जो आपके बेड की जो शीट होगी, चादर होगी, वो ये किसकी है? कॉटन की है। सिंथेटिक फाइबर की भी आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉटन लिखा है। और ये इसमें क्या पसंद है? आई फील सॉफ्ट एंड हेल्प अस स्लीप बेटर, ये कैसी है? सॉफ्ट है और हमारे सोने में हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बहुत आरामदायक देती है। सूती कपड़ा जो होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है वो बहुत आरामदायक होता है, और जो गर्मियों में बेसिकली ज़्यादा कॉटन के ही कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी से हमें ठंडा बनाए रखती है, हमारे पसीने को सोख लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्राफ्टिंग विद नीडल एंड थ्रेड, नेचर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, जो हमारा नेचर है वो बहुत अलग अलग अमेजिंग थिंग्स से भरा हुआ है। डू यू नो दैट देयर इज़ ए टाइनी लिटल ग्रीन बर्ड, क्या आप जानते हैं एक छोटी सी हरे रंग की बर्ड को? दैट स्टिचेस इट्स आवर नेस्ट, जो अपने नेस्ट को स्टिच करती है, यानी कि सिलती है। जैसे हमने और बर्ड्स देखी, वो क्या करती है? कहीं कहीं से तिनके उठा के ला के अपने घोंसले में लगाती है, फिर घोंसला बनाती है। लेकिन एक खास तरीके की छोटी ग्रीन कलर की बर्ड होती है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये अपने घोंसले को क्या करती है? सिलती है बाकायदा, बिल्कुल अच्छे से। इट इज़ द टेलर बर्ड, इस बर्ड का नाम क्या है? टेलर बर्ड है, इसका नाम भी टेलर बर्ड दिया हुआ है, ठीक है। सिलाई करने वाली जो बर्ड है वो। विथ इट्स बीक, अपनी बीक होती है चोंच, अपनी चोंच के साथ इट्स शो द एजेस ऑफ ए बिग लीफ टुगेदर बाय यूजिंग प्लांट फाइबर्स और स्पाइडर सिल्क, क्या करती है? ये अपनी चोंच से जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है उनकी एजेस को, उनके किनारे को आपस में सिल देती है, ठीक है। सिलने के लिए वो यूज़ करती है प्लांट का फाइबर जो होता है, मतलब जो रेशे होते हैं ना प्लांट्स के, वो यूज़ करती है, या स्पाइडर सिल्क,
जो स्पाइडर सिल्क, मकड़ी का जो धागा होता है उसका, मकड़ी जो अपना जाल बनाती है ना, उससे जो धागा होता है उसका यूज़ करती है। और किससे सिलती है? अपनी चोंच के थ्रू, अपनी बीक के थ्रू ही सबको सिलती है। इट pokes holes along the edges of the leaf and pulls the thread through its beak like how tailors sew a cloth with a needle and thread to make a sleeve. Okay. क्या करती है? जैसे टेलर एक स्लीव बनाते हैं, स्लीव होते हैं बाजू, जैसे बाजू सिली जाती है ना किसी भी सूट की जो आप पहनते होगे, तो देख रहे हो आप पिक्चर में, इस तरीके से वो पूरे उसको सिल देती है, पत्ते को, लीफ को, जितनी बड़ी लीफ होती है, और एक होल रखती है ऊपर से घुसने के लिए, नीचे से निकलने के लिए साइड में, दिख रहा है आपको? बिल्कुल पुल्स द थ्रेड थ्रू इट्स बीक लाइक अ हाउ टेलर, बिल्कुल अपनी चोंच को वो इस तरीके से सिलती है, ऐसा लगता है जैसे किसी टेलर ने इसे सिला हो, बहुत नीटली एंड क्लीन इस तरीके से वो सिलती है, ऐसा लगता है किसी ह्यूमन टेलर ने उसे सिला हो। ठीक है। इट पैड्स अप दिस ग्रीन स्लीव टू मेक अ सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट टू ले इट्स एग्स एंड रेज इट्स बेबीज। तो वो इस तरीके से ग्रीन कलर की स्लीव यहाँ पे बोला है बाजू को, क्योंकि वो देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, पूरी तरीके से सिल देती है, लेकिन यहाँ से होल छोड़ देती है अंदर आने जाने के लिए, ताकि, और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, सेफ होता है, किस चीज़ के लिए सेफ होता है? उसके एग्स के लिए, ताकि वो उसमें अच्छे से अपने एग दे सके और उसके जो छोटे से बेबीज़ हैं वो वहाँ पे पल सके, ठीक है, अच्छे से रह सके। तो वो इस तरीके से बनाती है। अब दिया हुआ है आपको एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 है, इन अ स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट फ्रेश लीव्स ऑफ प्लाश, टीक, जैक फ्रूट और सिमिलर ब्रॉड लीव्स। आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है, फिर जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जिस भी पेड़ की, और बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ, वो आपको इकट्ठी करनी है, चाहे वो प्लाश के पेड़ की हो, टीक हो, या जैक फ्रूट के पेड़ की हो, मतलब जिस भी पेड़ की जो बड़ी बड़ी चौड़ी पत्ती हो वो आपको कलेक्ट करनी है। इफ़ लीव्स आर नॉट अवेलेबल ट्राई यूजिंग पेपर, और अगर आपको पत्तियाँ नहीं मिलती हैं तो आप पेपर भी ले सकते हैं। ऑल्सो कलेक्ट सम स्मॉल ट्विग्स लाइक अ टूथपिक, और छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं या तिनके होते हैं पेड़ के जो नीचे गिर जाते हैं, वो आप ले सकते हैं, या टूथपिक ले सकते हैं। नाउ यूजिंग द लीव्स और पीसेज ऑफ पेपर्स एंड द टूथपिक्स पिन दैम टुगेदर टू क्रिएट अ प्लेट और अ स्पून। फिर क्या करना है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको उन छोटी छोटी टूथपिक से या जो ट्विक्स आपने इकट्ठी करी है पिन से, उन सारी लीव्स को आपस में जोड़ना है, कुछ इस तरीके से जोड़ना है ताकि वो एक प्लेट की तरह बन जाए, उनकी शेप एक प्लेट बन जाए, या आप एक स्पून बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है। अब एक्टिविटी 6 है, हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग, क्या आपने कभी स्टिचिंग यानी कि सिलाई कोशिश करी है कुछ भी सिलने का? यू विल नीड अ नीडल एंड थ्रेड टू स्टिच अ पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। जब भी आप कुछ सिलने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको एक नीडल यानी कि सुई की ज़रूरत होती है, एक थ्रेड यानी धागा चाहिए होता है, और एक पीस ऑफ फैब्रिक यानी जिस भी कपड़े को आप सिलना चाहते हैं वो चाहिए होता है। कैन यू फिक्स अ टीयर और स्यू अ बटन, क्या आपने कभी कुछ भी फटा हुआ या कोई भी बटन टूट गया है वो आपने सिला है? लेट अस लर्न सिंपल स्टिचिंग, चलिए कुछ सिंपल स्टिचिंग को सीखते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन था ना, कैन यू फिक्स अ टीयर और स्यू अ बटन, क्या आपने कोई भी बटन सिला है या कुछ भी फटा हुआ सिला है? तो इसका आंसर देखो, येस आई हैव ट्राइड स्टिचिंग, येस मैंने स्टिचिंग ट्राई की है, मैंने कुछ सिलने की कोशिश की है। फॉर दिस वी नीड अ निडल एंड थ्रेड टू स्यू पीस ऑफ क्लॉथ टुगेदर, तो इसके लिए हमें एक निडल चाहिए होता है, थ्रेड चाहिए होता है, और एक कपड़ा का टुकड़ा चाहिए होता है सिलने के लिए। वी कैन फिक्स अ टीयर बाय स्विंग इट, हम कुछ भी फटे हुए को सिल के सही कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो सो अ बटन टू कीप इट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ, और क्या कहते हैं, अगर बटन गिर गया है टूट के तो हम उसको भी टाँक सकते हैं या सिल सकते हैं। स्टिचिंग इज़ ईजी टू लर्न, स्टिचिंग बहुत आसान है सीखना। हेल्प्स टू रिपेयर क्लोथ्स, जो हेल्प करती है फटे हुए क्लोथ को ठीक करने में। सो दैट वी डू नॉट हैव टू थ्रो दैम अवे, जिसके लिए हमें उस कपड़े को फेंकना नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे सिल सकते हैं, फिर से ठीक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है थिंक, हैव यू एवर सीन समवन स्टिचिंग एट होम और इन योर नेबरहुड, क्या आपने कभी भी अपने घर में या अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को स्टिचिंग करते हुए, सिलाई करते हुए देखा है? वट वर दे मेकिंग और फिक्सिंग, तो वो क्या बनाते हैं, क्या फिक्स करते हैं, क्या ठीक करते हैं, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट का आंसर देखो,
येस आई हैव सीन माई मदर स्टिचिंग एट होम। येस मैंने अपनी मम्मी को ही देखा है अपने घर पे स्टिचिंग करते हुए। शी वॉज फिक्सिंग अ टीयर इन माई शर्ट। अगर मेरी शर्ट फट जाती है तो वो उसको ठीक कर देती हैं। आई हैव ऑल्सो सीन माई नेबर स्विंग अ बटन ऑन हिज जैकेट। जो मेरे मैंने नेबर में भी देखा है, जैसे जैकेट का जो बटन वगैरह टूट जाता है उसको वो ठीक कर देते हैं। दे वर रिपेयरिंग द क्लोथ्स। वो क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं उनको रिपेयर कर देते हैं, सो दैट इट कैन लुक नाइस अगेन एंड फिक्सिंग थिंग्स वट दैट वर टॉर्न। तो ये क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं या कपड़े जो हम स्टिच करवाते हैं, जैसे कोई भी कपड़ा लाके फिर उसको हम जैसा पहनना चाहते हैं वो स्टिच कराते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अच्छा दिखने लगता है और वो फिक्स हो जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, लुक एट योर शर्ट और स्कूल बैग। अब आपको अपनी शर्ट देखनी है और अपना स्कूल का बैग देखना है। कैन यू फाइंड वेयर द पीसेस हैव बीन स्टिचेस टुगेदर। तो आप उसको ध्यान से देखना है, आपको उसमें कुछ पीसेस दिख रहे हैं अलग अलग और उन्हें आपस में जोड़ा गया है, तो आपको वो देखना है। तो सेकंड का आंसर देखो, व्हेन यानी जब, आई लुक एट माई शर्ट और स्कूल बैग, जब मैंने अपनी स्कूल का बैग देखा और अपनी शर्ट देखी, आई कैन सी द स्टिचेस वेयर डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लोथ्स आर जॉइन टुगेदर। तो मैंने उसमें देखा कि अलग अलग जो पीसेस ऑफ क्लॉथ थे, अलग अलग कपड़े के जो टुकड़े थे, उन्हें आपस में जोड़ा गया है, उसे स्टिच किया गया है। द स्टिचेस आर अलोंग द एजेस ऑफ द स्लीव्स एंड ऑन द सीम्स ऑफ द बैग। तो जैसे जैसे मेरी जो स्लीव्स है यानी कि जो बाजू जोड़ी गई है, वहाँ पे एक जोड़ है, उसे आपस में स्टिच करके जोड़ा गया है ना। जैसे मेरी पॉकेट लगी है वो भी स्टिच करके लगाई गई है। These stitches keep the clothes and bag strong and helps them stay in shape। ये स्टिचेस क्या करती है, ये सिलाई कपड़े को अच्छी सी शेप देती है, पहनने लायक बनाती है और बैग को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, लेट अस बिगिन बाय लर्निंग द बेसिक रनिंग स्टिच। अब जो बेसिक रनिंग यानी कि हम कहते हैं कच्चा टाका जिसे कहते हैं, वो करना सीखते हैं। एक आपको निडल लेनी है और लेना है थ्रेड, धागा। क्या करना है, सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ थ्रेड थ्रू अ निडल। आपको एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, निडल लेनी है, धागा और सुई लेनी है। टाई अ नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। फिर क्या करना है, निडल में आप धागा डालेंगे और एक तरफ से एक नोट लगा लेंगे। नोट यानी कि उसमें गांठ लगा लेंगे ताकि जब आप स्टिच करें तो वो धागा निकले ना। स्टार्ट फ्रॉम ए बैक ऑफ द क्लॉथ, ब्रिंग द निडल अप एट पॉइंट ए। जैसे आप एक कपड़ा लेंगे है ना, फिर उस कपड़े के पीछे से आपको निडल डालनी है। जैसे ठीक है, जैसे आप पीछे से निडल लेकर आए, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, फिर आपको निडल इसमें डाल के यहाँ डाल देनी है, फिर से निडल पीछे चली जाएगी, फिर आपको आगे निकालनी है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से पीछे चली जाएगी। ऐसे ऐसे करके जब आप बिल्कुल खींचेंगे ना धागे को, तो आपको इस तरीके की सिलाई दिखेगी। ठीक है। अब ये नहीं है कि आप ये अकेले ही करें, आप अपने घर में अपनी मदर का, अपने फादर की, जो भी आपसे बड़े हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं स्टिचेस करने में ये। ठीक है, तो बस यही है, आप स्टिच करके देखिएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 8, स्टिचिंग क्लोथ्स टुगेदर। अब दो कपड़ों को आपस में जोड़ना है। पहले तो हमने सिर्फ कच्चा टाका करना सीखा था, सिर्फ एक ही कपड़े पे ऐसे सिलाई लगाना सीखा था। अब हम दो कपड़ों को आपस में जोड़ना सीखेंगे। नाउ लेट अस यूज दिस स्टिच टू ब्रिंग टू पीसेस ऑफ क्लॉथ टुगेदर। अब हम इसी स्टिचेस का यूज करके दो कपड़ों को आपस में जोड़ेंगे। फर्स्ट है, कलेक्ट स्मॉल क्लॉथ पीसेस लेफ्ट ओवर एट ए टेलर शॉप्स और सम पीसेस ऑफ ओल्ड क्लॉथ। अब आपको क्या करना है, कुछ कपड़े के पीसेस लेने हैं, या तो आप आपके घर के आसपास कोई टेलर की शॉप होगी तो उससे ले आइएगा, या आपके घर में कोई पुराने कपड़े होंगे तो आप उसको कट करके अलग अलग कुछ पीसेस इकट्ठे कर लेना। ठीक है। सेकेंड है, ले वन पीस ऑफ द क्लॉथ फ्लैट ऑन द टेबल, प्लेस द सेकेंड पीस ऑफ द क्लॉथ ऑन द टॉप ऑफ इट स्लाइटली ओवरलैपिंग इट। अब आपको एक टेबल पे एक, मान लीजिए एक कपड़ा आपने ऐसे बिछा लिया, एक पीस, दूसरा पीस उसके ऊपर इस तरीके से करके ओवरलैप करते हुए दूसरा पीस ऐसे रखना है ताकि जो दूसरा पीस है यहाँ पे ऐसे आ जाए इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, नाउ यूज अ निडल एंड थ्रेड टू डू अ सिंपल रनिंग स्टिच टू जॉइन देम टुगेदर। अब आपको ये जो आपने कपड़ा ऐसे रखा था ना, अभी आपने जो स्टिचेस सीखी थी ऊपर, उन दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ देना है। फोर्थ, ऐड मोर पीसेस टू क्रिएट अ टेबल क्लॉथ। जब आप ऐसे ही पीसेस को जोड़ते जाएंगे, बहुत सारे पीसेस को, तो इससे आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं टेबल क्लॉथ, मैट बना सकते हैं, कोस्टर बना सकते हैं, क्लीनिंग क्लॉथ और एनी मटेरियल ऑफ योर इंटरेस्ट। बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, कहीं भी कुछ बिछाने का बना सकते हैं आप। ठीक है,
इन कपड़ों को आपस में जोड़ के। नाउ नेक्स्ट है, वेयर एस कैन वी यूज़ रनिंग स्टिचेज इन डेली लाइफ। क्या आपने जो अभी रनिंग स्टिचेज सीखी थी, आप उसे अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो वी कैन यूज़ रनिंग स्टिचेज इन माई वेज इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ रनिंग स्टिचेज टू सो क्लॉथ, किसी भी कपड़े को सिलने के लिए। फिक्स टॉन फैब्रिक, जो भी कपड़ा फट गया है उसे सिलने के लिए। सो बटन, बटन को टाकने के लिए। इवन मेक थिंग्स लाइक बैग्स और मैट्स, मैट्स बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए हम जो है इस स्टिचेस को करते हैं। सेकेंड है, इफ़ वन थ्रेड ब्रेक्स इन योर स्टिचिंग, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द स्टिचेस। मान लीजिए अगर एक थ्रेड, एक धागा अगर टूट जाता है आपके स्टिचेस में से, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टिचेस है उसका क्या होगा, बाकी बची हुई स्टिचेस का। तो आंसर देखो, इफ़ वन थ्रेड ब्रेक्स इन आवर स्टिचिंग, अगर हमारी स्टिचिंग में से कोई भी एक धागा टूट जाता है, द रेस्ट ऑफ द स्टिचेस में ओपन अप बिकॉज, तो जो स्टिचेस है वो भी सारी खुल जाएगी, क्योंकि द थ्रेड्स होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, क्योंकि हर एक थ्रेड एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिच केयरफुली, इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है एक एक सिलाई को बहुत अच्छे से करना। एंड मेक श्योर द थ्रेड इज स्ट्रॉन्ग, और ये भी ध्यान रखना जो हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं वो भी कैसा हो, मजबूत हो। नेक्स्ट है स्टिच एंड डेकोरेट। डिड यू नो दैट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज़ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिचेस। क्या आप जानते हैं हमारी इंडिया के, भारत के अलग अलग पार्ट्स में जो लोग हैं अलग अलग प्रकार की स्टिचेस का यूज़ करते हैं। अब हमने तो एक ही तरीके की स्टिच देखी, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके की सिलाई होती है। नॉट जस्ट टू जॉइन क्लॉथ, सिर्फ कपड़े को जोड़ने के लिए ही इसका यूज़ नहीं किया जाता, बट टू डेकोरेट इट ब्यूटीफुली टू, कपड़े को ब्यूटीफुली डेकोरेट भी किया जाता है। ईच स्टिच टेल अस ए स्टोरी ऑफ ए प्लेस, पीपल एंड देयर ट्रेडिशन। हर एक सिलाई वहाँ की जिस प्लेस पे वो की जाती है वहाँ की स्टोरी बताती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति भी बताती है। जैसे नीचे आपको कुछ अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज दी हुई हैं इंडिया की, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया एंड देयर ओरिजिन। तो कहाँ कहाँ वो एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई है की जाती है, कौन कौन से प्रदेश में की जाती है, क्यों वो फेमस है। जैसे सबसे पहले देखो, ये है चिकन और चिकनकारी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश। ये सबसे पहले लखनऊ में की जाती है चिकनकारी। आप ये कपड़ा देख सकते हैं, अगर आपके घर वाले, आपके टीचर अवेलेबल करवाएं तो आप हाथ में लेके देखिए कितनी सुंदर वहाँ की जो है कढ़ाई होती है ये। सेकंड है बंजारा स्टिचिंग, ये है ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, ये राजस्थान में की जाती है। थर्ड है कांथा, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्ट इंडियन स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। ये 3 स्टेट में की जाती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में। फोर्थ है गोटा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, जैसे गोटा पट्टी होती है ना, उससे जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है, राजस्थान में फेमस है। फिफ्थ है फुलकारी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, पंजाब में ये की जाती है फुलकारी। सिक्स्थ है टोडा, ये है तमिलनाडु में स्पेशल की जाती है। सेवेंथ है कश्मीरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर में ये कढ़ाई फेमस है, इसलिए इसका नाम भी कश्मीरी कढ़ाई है। एट्थ है कैंगम, ये एम्ब्रॉयडरी ये कहाँ से है, मेघालय से, मेघालय में बहुत फेमस है, वहाँ पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसाइकिल। पीपल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लोथ्स, हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो बहुत रेयरली, बहुत कम कपड़ों को फेंकते हैं। इफ़ द क्लोथ्स नो लॉन्गर फिट अस, वी यूजली गिव दैम ओवर टू आवर यंगर सिबलिंग्स और टू एनीवन हु कैन यूज़ दैम। हम क्या करते हैं, अगर जो हमारे कपड़े हमें फिट नहीं आते हैं वो हम उनको फेंकते नहीं है, जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं हम उनको दे देते हैं। अगर वो उनको भी फिट नहीं आते तो हम ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। समटाइम्स एन एल्डर मे मेक समथिंग एज फ्रॉम इट, और कभी कभी क्या होता है हमारे जो एल्डर है वो उनसे अलग अलग चीज़ें भी बना लेते हैं उन कपड़ों से। देयर इज़ ऑल्सो एन ओल्ड ट्रेडिशन इन आवर कंट्री ऑफ मेकिंग ब्यूटिफुली क्विल्ट्स बाय जॉइनिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर। हमारी कंट्री में एक ट्रेडिशन है बहुत पुराना, जैसे छोटे छोटे पुराने कपड़ों को काट के जोड़ के कुछ कुछ रजाइयाँ बनाई जाती हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, दरियाँ बनाई जाती हैं। इस तरीके से कपड़े का यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन कपड़े को फेंका नहीं जाता है। नेक्स्ट है एग्जीबिशन। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए एग्जीबिशन क्या होता है। एग्जीबिशन होता है जब भी कोई चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं, तो उसको शो करना, उसको अच्छी तरीके से लगा के सजा के फिर लोगों को दिखाना,
ठीक है। यू हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ वंडरफुल मटेरियल्स, अगर आप कोई अच्छी सी चीज़ें बनाते हैं, कोई वंडरफुल मटेरियल्स क्रिएट करते हैं। डिस्प्ले यूर मैट्स, स्टिचेस, क्लॉथ पीसेस एंड लीफ कल्चरी, जैसे अगर आप कोई मैट्स बनाते हैं स्टिच करके, कोई कपड़े का पीस यूज़ करके कुछ भी अच्छा बनाते हैं तो आप उसको डिस्प्ले करना। एड नेम टैग्स एंड शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनिंग हाउ यू मेड दैम, उसके साथ ही कुछ शॉर्ट नोट्स भी लिखे जाते हैं कि आपने उसे कैसे बनाया, ठीक है, उनका क्या नाम है, ये सब वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, वहाँ रखा जाता है। इनवाइट अदर क्लासमेट्स ऑफ और योर पेरेंट्स टू विजिट, ऐसे आप बनाकर अपने पेरेंट्स को, क्लासमेट्स को और भी जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं एग्जीबिशन के लिए, अपनी ये बनाई हुई चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हैव यू एवर रीयूज्ड और रिसाइकल्ड एन ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ, व्हाट डिड यू और योर फैमिली मेक फ्रॉम इट, क्या आपने कभी पुराने कपड़ों को रीयूज़ किया है, रिसाइकिल किया है? अगर आपने रिसाइकिल किया है, रीयूज़ किया है आपकी फैमिली ने या आपने, तो उससे आपने क्या बनाया है, कैसे यूज़ किया है, आपको ये बताने। चलिए इनके आंसर देखते हैं एक बार। फर्स्ट है, येस आई हैव रीयूज्ड ऑल पीसेस ऑफ क्लॉथ बिफोर, माई फैमिली मेड अ ब्यूटीफुल क्विल्ट बाय स्विंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ ओल्ड क्लॉथ। हाँ, मैंने पुराने कपड़ों को रीयूज़ किया है, जैसे मेरी फैमिली ने उससे ब्यूटीफुल क्विल्ट बनाई है, दरी बनाई है, रजाइयाँ बनाई हैं, ठीक है, पुराने कपड़े के छोटे छोटे पीसेस को कट करके उनको आपस में जोड़कर। समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ ओल्ड क्लॉथ टू मेक क्लीनिंग रैक्स और स्मॉल बैग्स, कभी कभी क्या होता है पुराने कपड़ों से हम उनको काट करके कुछ सफाई करने वाले कपड़े भी बनाते हैं, स्मॉल छोटे छोटे बैग भी बना सकते हैं। रिसाइकलिंग क्लोथ्स हेल्प यू अस यूज थिंग्स अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे विच इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो रिसाइकलिंग, जो हम क्लॉथ का रिसाइकलिंग करते हैं, उसे दोबारा से यूज़ करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें उन्हीं चीज़ों को दोबारा से यूज़ करने में, और उनको फेंकने से बचाते हैं, क्योंकि फेंकने से एनवायरनमेंट गंदा होता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे क्या होता है गंदगी भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। इफ वन थ्रेड ब्रेक्स इन अ स्टिचेस क्लॉथ और इन अ वूवन मैट, व्हाट माइट हैपन्स, व्हाई इज ईच थ्रेड इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए अगर आपकी स्टिचिंग में से, आपकी सिलाई में से कोई भी एक धागा टूट जाता है, या आपने कोई मैट बनाई है उसमें से कोई धागा टूट जाता है, तो क्या होता है, हर एक जो थ्रेड है, धागा इंपॉर्टेंट क्यों है। सो सेकंड आंसर नंबर 2 है, इफ़ वन थ्रेड ब्रेक इन अ स्टिच्ड क्लॉथ और ए वुवन मैट, अगर एक भी थ्रेड, एक भी धागा अगर टूट जाता है किसी भी स्टिच क्लॉथ में से या बुने हुए मैट में से, द रेस्ट ऑफ द थ्रेड माइट स्टार्ट टू कम अपार्ट टू, तो जो और बाकी जो थ्रेड है वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। दिस कैन मेक द क्लॉथ टियर, तो इससे क्या होता है, जो क्लॉथ होता है, जो कपड़ा होता है, फटना शुरू हो जाता है। और द मैट लूज इट्स शेप, और जो मैट होती है उसकी शेप भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ईच थ्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट, हर एक थ्रेड, हर एक धागा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि दे ऑल वर्क टुगेदर टू होल्ड द फैब्रिक और मैट स्ट्रॉन्ग एंड कीप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। हर एक धागा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साथ में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, इससे जो फैब्रिक होता है या जो मैट होता है वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। सो एवरी थ्रेड हेल्प्स टू कीप द होल थिंग स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेन इट्स शेप, तो इसलिए हर थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे जो हम चीज़ बनाते हैं, चाहे वो मैट बनाते हो चाहे फैब्रिक बनाते हो, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है और उसकी शेप है, उसके आकार को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विजिट अ टेलर शॉप और ए हैंडलूम स्टोर विद एन एडल्ट। अब किसी भी बड़े के साथ आपको, जो आपके आसपास टेलर होगा उसकी शॉप पे जाना है, या जहाँ पे हैंडलूम स्टोर हो, हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, या वहाँ जाना है। व्हाट टूल्स और मशीन्स डिड यू सी बीइंग यूज्ड देयर, वहाँ पे जाके आपको देखना है कि क्या क्या टूल्स, क्या क्या मशीन यूज़ की जाती है कपड़ा बनाने में या कपड़े को सिलने में, ठीक है, और कैसे उसे यूज़ किया जाता है। थर्ड का आंसर देखो, एट ए टेलर शॉप वी माइट सी नीडल्स, अगर हम टेलर की शॉप पे जाए तो हमने वहाँ क्या देख सकते हैं, हमने वहाँ देखी नीडल्स, सुई, थ्रेड, धागे, सीजर्स यानी कैंची, मेजरिंग टेप, जो नापने की टेप होती है, इंची टेप जिसे कहते हैं, एंड ए सोइंग मशीन, और सिलाई करने वाली जो मशीन होती है हमने वो देखी। एट ए हैंडलूम स्टोर, और जो हैंडलूम स्टोर में हमने क्या देखा, वी माइट सी अ लूम टू वीव क्लॉथ, हमने लूम देखा जो कपड़े को बुन रहा था।
एंड ए स्पिनिंग व्हील टू मेक थ्रेड। स्पिनिंग व्हील देखा जिससे कि थ्रेड बन रहा था। दीज टूल्स हेल्प मेक एंड फिक्स क्लोथ्स। ये सब टूल्स हैं जो क्या करते हैं, कपड़े को बनाते हैं, क्लोथ को बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ वीविंग और स्टिचिंग वर्क इज फेमस इन योर एरिया और स्टेट, नेम इट। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में किस टाइप का वीविंग, किस टाइप की बुनाई या स्टिचिंग या सिलाई फेमस है। ठीक है, उसका नाम भी बताना है आपको। तो 4th का आंसर देखो, इन माई एरिया फुलकारी एम्ब्रॉयडरी इज़ फेमस, कि हमारे एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में जो फुलकारी कढ़ाई है वो बहुत फेमस है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल स्टिचिंग वर्क फ्रॉम पंजाब, ये वहाँ की एक संस्कृति या परंपरा जो पुरानी चली आ रही है वहाँ से जुड़ी हुई है। कहाँ की है ये, पंजाब की है। वेयर कलरफुल थ्रेड्स आर यूज टू मेक ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न ऑन क्लॉथ। कलरफुल अलग अलग रंग बिरंगे थ्रेड का, धागे का यूज़ करके ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए जाते हैं, कपड़े पे एक पैटर्न दिया जाता है। ठीक है, ये वहाँ पे फेमस है। अब आप अपने तरफ की, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे किस टाइप की स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी फेमस है, आप उसका नाम लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वी शुड नॉट थ्रो द ओल्ड क्लोथ्स अवे, वाई। तो जो पुराने कपड़े होते हैं हमें नहीं फेंकने चाहिए। क्यों नहीं फेंकने चाहिए, तो देखो 5th का आंसर, वी शुड नॉट थ्रो ओल्ड क्लोथ्स अवे, क्योंकि हमें पुराने कपड़े नहीं फेंकने चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग्स, क्योंकि हम उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं कोई भी नई चीज़ बनाने में। दिस हेल्प्स अस सेव रिसोर्सेज और रिड्यूस वेस्ट, जो हमारा हेल्प करता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाए रखता है, और जो वेस्ट होता है उससे वो भी कम होता है। विच इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। वी कैन ऑल्सो गिव ओल्ड क्लोथ्स टू पीपल हु नीड दैम, और हम पुराने कपड़े उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनके इनको ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हमें पुराने कपड़े नहीं फेंकने चाहिए, उनसे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब, आर द जम्बल्ड अप स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मोथ। नीचे आपको कुछ जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं लाइफ साइकिल ऑफ मोथ के। रीड एंड नंबर दैम फ्रॉम 1 to 6 इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इनके जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक से नहीं दिए हुए, आपको उनके ऑर्डर ठीक से लगाने हैं। जैसे मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर रखी है इनको नंबरिंग। फर्स्ट पे सबसे पहले होगा सिल्क मोथ इज ले एग्स, सबसे पहले एग्स होंगे, एग्स देगा वो। सेकंड है एग्स हैच इनटू टाइनी कैटरपिलर्स, जो एग्स है वो किस में चेंज होंगे, छोटे छोटे कैटरपिलर्स में। थर्ड है कैटरपिलर्स ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिग, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं और बड़े होते हैं, यानी कि सहतूत के पत्ते खाते हैं वो। फोर्थ है कैटरपिलर्स स्पिन कोकुन्स अराउंड देमसेल्फ, कैटरपिलर जो होता है वो अपने स्पिन कर लेता है कोकुन्स को अपने सारे आसपास में। फिफ्थ है एडल्ट मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकुन, और कोकुन में से जो एडल्ट मोथ होता है वो बाहर निकलता है। लास्ट एंड सिक्स्थ है द साइकिल बिगिंस अगेन, और दोबारा से ऐसी साइकिल चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिंग 5 to 6 पीसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। आपको 5 से या 6 पीसेज लेने हैं अलग अलग क्लोथ के, फ्रॉम होम और नियर बाय टेलर, लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स। या तो आप अपने घर से ले सकते हैं ऐसे कपड़े, या आपके घर के आसपास कोई भी टेलर है उनके पास जो कपड़े होंगे आप वो भी उनसे ले सकते हैं। ऑब्जर्व द मटेरियल क्लोजली एंड कंप्लीट द टेबल, फिर उनके जो मटेरियल्स हैं आपको उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और नीचे आपको जो टेबल दी है उसको कंप्लीट करना है। आस्क एन एल्डर और सर्च यू इन योर बुक टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, पॉलिएस्टर और नायलॉन। अब आपको अपने एल्डर से आप पूछ सकते हैं, या अपनी बुक से सर्च कर सकते हैं, टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं कि ये जो कपड़ा है कॉटन से बना है, वुल यानी कि ऊन से बना है, सिल्क से बना है, जूट से बना है, पॉलिएस्टर से बना है, या नायलॉन से बना है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए टेबल देखते हैं। सबसे पहले है क्लॉथ पीस नंबर है, हाउ डज इट फील, कि आपने जो कपड़ा लिया है उसको अगर आप छू के देखते हैं तो वो कैसा फील करते हो, स्मूथ फील करते हो या रफ खुरदरा फील करते हो। फिर है थिक या थिन, वो कपड़ा जो है वो मोटा है या पतला है ये बताना है। शाइनी, येस या नो, शाइनी यानी चमकदार है तो येस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर है स्ट्रेची, येस या नो, स्ट्रेची यानी कि आप जब उसे कपड़े को खींच के देखते हो तो वो स्ट्रेच होता है या नहीं, अगर होता है खिंचता है तो येस लिखेंगे और नहीं खिंचता तो नो लिखेंगे।
वट डू यू थिंक इट इज़ मेड ऑफ, फिर आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं कि ये कपड़ा कौन सा है या किससे बना है। तो फर्स्ट जैसे कपड़ा है हमने लिया, जो कपड़ा हमने छू के देखा वो लगा हमें स्मूथ, थिन पतला था, शाइनी वो नहीं था इसलिए नो लिखा है, स्ट्रेची भी नहीं था इसलिए नो लिखा है, वो कपड़ा था कॉटन का यानी सूती कपड़ा था। सेकंड जो हमने कपड़ा लिया वो था रफ, थिक था, मोटा था, शाइनी भी नहीं था इसलिए नो लिखा है, स्ट्रेची भी नहीं था नो लिखा है, और वो कपड़ा कौन सा था, वो था जूट का। थर्ड जो हमने कपड़ा लिया वो स्मूथ था, थिन पतला था, यस शाइनी था उसमें, और स्ट्रेची वो नहीं था, वो कपड़ा था सिल्क का, ठीक है। फोर्थ जो हमने लिया वो कपड़ा था स्मूथ, थिक यानी मोटा था, शाइनी उसमें नहीं थी इसलिए नो लिखा है, स्ट्रेची भी नहीं था, वो था वुल यानी कि ऊन थी वो। फिर है फिफ्थ जो कपड़ा हमने लिया वो स्मूथ था, थिन यानी पतला था, शाइनी था यस, स्ट्रेची भी था यस, वो कपड़ा था पॉलिएस्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कपड़े लेने हैं, छू के देखने हैं, ये भी फाइंड आउट करना है कैसे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, शाइनी हैं या नहीं। तो ऐसे आपको टेबल ये फिल करनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।